जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में थे और बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक बेटा था गंगाधर, जब गंगाधर बीमार होता है और गंगाधर जब बीमार होता है तो उनकी जो पत्नी थी रमाबाई अम्बेडकर, जब रमाबाई अम्बेडकर ने बाबा साहब अम्बेडकर को खत लिखा कि बाबा साहब हमारा बेटा गंगाधर बहुत बीमार है, अगर आपके पास कुछ पैसे होंगे तो आप मुझे भिजवा दीजिए जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। बाबा साहब अम्बेडकर के पास वो लेटर पहुंचता है, वो खत पहुंचता है और बाबा साहब अम्बेडकर उस खत को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर वहां से रमाबाई के लिए एक खत लिखते हैं और वो लिखते हैं कि रमा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हमारे बच्चे के इलाज के लिए मैं पैसे भिजवा सकूं। मुझे यहाँ पर 2 वक्त का रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। रमा, अगर हमारा बेटा गंगाधर अगर बच नहीं सकता तो हमें जाने देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर हमारा बेटा बच नहीं सकता तो उसे जाने देना चाहिए। अब इस मेरे पहले एक वक्ता ने कहा कि बेटे का दर्द बाप से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा कि मेरे पास पैसे नहीं, अगर हमारा बेटा बच नहीं सकता तो उसे हमें जाने देना चाहिए। रमाबाई अम्बेडकर के पास जब वो खत पहुंचा, रमाबाई अम्बेडकर उस खत में लिखे शब्दों को पढ़कर रो डाली और कुछ वक्त के बाद फिर रमाबाई अम्बेडकर के सामने ही उनके बेटे गंगाधर की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद रमाबाई अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में फिर छेना बेचकर फिर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उन्होंने पैसा भिजवाने का काम किया। हमारे लोग सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, सामाजिक कार्यों में लीन रहना चाहते हैं, लेकिन अगर दो लोगों से जब ताना पड़ जाता है तो फिर वो उल्टे पैर अपने घर की तरफ अपनी माँ के पल्लू में घुस जाते हैं। लेकिन वो बाबा साहब थे जिनके 4 बच्चे कुर्बान हो गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस मिशन से विमुख नहीं हुए।